नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अचानक से किसी दुकान की बिक्री कम होने लगती है, जैसे किसी भी चीज़ की दुकान हो। ये मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो पे इसीलिए आए होंगे कि आपकी कोई ना कोई दुकान होगी। जब दुकान होगी तो आपकी बिक्री कभी चढ़ती है, कभी उतरती है, कभी कम, कभी ज़्यादा होती रहती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी बिक्री अचानक से कम होने लगती है और आप घबरा जाते हैं और माल लाने तक का पैसा नहीं आपके पास जुटने पाता है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करें? तो दोस्तों, मैं आज वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैं आज 5 टॉपिकों पे बात करूँगा और पाँचों टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हैं दुकान की बिक्री कम होने के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब मत कीजिए बेशक, लेकिन इस वीडियो को पूरा सुन के जाइएगा, पूरा देख के जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो से इतना सुकून मिलेगा कि आप भी कहेंगे, और लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अचानक से बिक्री को रुक जाना तो क्या या तो लोग कहते हैं कि धंधा अब मंदा पड़ गया है या सीजन खत्म हो गया है। बहुत सारे की तमाम बातें हैं जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहले उन 5 टॉपिकों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण होते हैं कि अचानक से बिक्री डैमेज होने लगती है। तो पहला कारण है, यदि आप फर्स्ट यानी शुरू शुरू दुकान की अभी शुरुआत ही किए हैं, तो क्या होता है, आप उद्घाटन करते हैं, तमाम कार्य करने के बाद आपकी बिक्री थोड़ा कुछ दिन बहुत तेज होती है। नए दुकानदारों की बात बता रहा हूँ। ये कुछ दिन बिक्री तेज रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो नए दुकानदारों की ये तो बात हो गई, इन पे अभी थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे। फिलहाल पुराने दुकानदारों को बता दें कि उनको बिक्री यदि डाउन होती है तो उनको घबराना बिल्कुल नहीं है। नए दुकानदारों का लेकर चलते हैं, पहले टॉपिक पे बात करते हैं। जब थोड़ा दिन हो जाता है, 6 महीने, 5 महीने या 8-10 महीने हो जाते हैं, तो बिक्री कम होने लगती है। तो क्या वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो अपना रेंज मेंटेन नहीं रख पाते हैं। जिन भी भाई का दुकान लो हुआ होगा, वो अपने आप से पूछे कि क्या मैं जिस समय जिस एनर्जी से दुकान को शुरू किया था, आज उनके अंदर वो एनर्जी बची है कि वो ख़त्म हो गई है। तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, इसलिए आपकी बिक्री डाउन होने लगती है। अब आप कहेंगे कि एनर्जी लेवल से बिक्री का क्या मतलब है? काम करने का एनर्जी जो होता है, काम करने का एनर्जी लेवल आपका कम होने लगता है जब बिक्री डाउन होने लगती है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और अपने दुकान को फिर से शुरू से जैसे किए थे उसी तरह से फिर से आप उस दुकान को डेवलप करें, रेंज की भरमार कर दें दुकान में। जो सामान आपको लगे कि हाँ यहाँ बिकेगा, वो सारा रेंज आप लेकर आएँ और आपकी फिर बिक्री डेवलप हो जाएगी। दूसरा, जो पुराने दुकानदार हैं वो कतई नहीं घबराएं कि हमारी बिक्री कम हो गई है। बस ये समझ के उसको झेल लें कि ये हमारे आराम करने का समय है, क्योंकि काम तो दुकान में 24 घंटे रहते हैं, आराम तो कभी मिलता नहीं है। लेकिन जब बिक्री डाउन होती है तो आप अपना दुकान की सफाई करें, आप अपने दुकान का रेंज देख लें, आप अपने दुकान का मेंटेनेंस देख लें, और आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये दुकान में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी आप सोचते होंगे कि वो मेरा ग्राहक है दूसरे वहाँ चला गया, इससे बिल्कुल ना घबराएं। आप रेट कांस्टेंट रखें और रेंज भरपूर रखें। आपकी वो पूरी जो भी ग्राहक क्षति हुई है, ग्राहक दूसरे वहाँ जा रहे हैं, सारे आपके पास आने लगेंगे। और हिसाब किताब बिल्कुल, जब आप खाली बैठे रहें तो आप अपना सामान नोट करें और जो भी काम है वो सफाई दफाई का करवा लें, क्योंकि दुकान में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम बिक्री लो हो जाती है और आदमी एकदम से घबरा जाता है कि करना क्या है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, ग्राहक कम होने के, या जैसे मान लीजिए आपकी पुरानी ही दुकान है, आप सोच रहे हैं कि हमारी बिक्री तो चल रही है, मुझे क्या करना है, ग्राहक तो आ ही रहे हैं, लेकिन आप छोटी छोटी बातों का मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि आपकी दुकान चल रही होती है, एकदम फर्स्ट क्लास की चल रही है दुकान, लेकिन आप गलती कहाँ कर देते हैं कि आप रेंज पे ध्यान नहीं देते हैं, ग्राहकों पे ध्यान नहीं देते हैं कि ग्राहक चाह क्या रहा है और हम बेच क्या रहे हैं। जो ही पुराना चीज जो लाए हैं उसी को रिपीट करके लाते रहते हैं। देखिए, ग्राहक को क्या है, ग्राहक को अट्रैक्टिव चीज चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, एकदम से उसी पे मत लगे रहिए। कुछ अलग सा देखिए कि मार्केट में क्या अलग आया है, कुछ नया आया है कि नहीं आया है। उस हिसाब से आप फिर नया माल भरिए। कहने का मतलब, आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, आप उसको जिस चीज का देखिए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उसको चेंज करते रहिए ना। चेंज करके फिर दूसरा मॉडल लाइए। या जैसे मान लीजिए आप बिस्कुट ही बेच रहे हैं, सपोज दैट बिस्कुट आप बेच रहे हैं, पार्ले का बेच रहे हैं, ब्रिटानिया का बेच रहे हैं, या जो भी है बेच रहे हैं। तो आप कुछ दिन उन कंपनियों का बेचिए और कुछ दिन ब्रेक करके उसमें कुछ नई कंपनियों का बिस्कुट जो आपको अच्छा लगता हो, अच्छा दिखता हो, वो रैपर उसका अच्छा हो, वो ला कर रखिए। और 2-3 महीने बाद फिर से आप कंटिन्यू करिए, पार्ले जी या ब्रिटानिया कोई भी हो। इसी तरह से सारे रेंजों में आप तब्दीली करते रहिए। थोड़ा क्या बोलते हैं कि आदमी का मन ऊब जाता है एक ही चीज़ों से देख देख करके। अब थोड़ा अट्रैक्टिव चीज़ देखेगा तो उसको खरीदेगा। तो ये इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपको कुछ अट्रैक्टिव चीज़ ला के दुकान में हमेशा चेंज करते रहनी है और अच्छी अच्छी चीज़ें लाती रहनी है। और चौथी बात आपको बता दूं, चौथी बात, अपने दुकान का एक एम बनाइए। एक एम ये बनाइए कि मेरे वहाँ ये सामान सारी दुकानों से सस्ता और सारी दुकानों से अच्छा मिलेगा। केवल एक आइटम आप ध्यान बिठा लीजिए कि आपको एक आइटम ऐसा रखना है जो सारी दुकानों से अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो और सारी दुकानों से सस्ता हो। आप उस आइटम में सोच लीजिए कि मुझे 1 रुपये नहीं लेना है। बस उसको, जैसे पार्ले अपना करता है ना, छोटा वाला जो बिस्कुट आता है पार्ले का 5 वाला, वो आज तक उसका प्राइस नहीं बढ़ा और आज भी उसकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो बस ये ध्यान दीजिए आप कि हमको एक ऐसा अपना बेस बनाकर चलना है कि वो सामान मेरे वहाँ सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मिले। तो दोस्तों, और 5वां पॉइंट है, अपने आप को कभी डीमोटिवेट ना होने दें। इसका मतलब ये है कि आप दुकान चला रहे हैं, आपकी बिक्री ठीक हो रही है और अचानक से बिक्री घटने लगती है, तो आप अपने ग्राहकों पर विशेष ध्यान दें कि ग्राहक कहना क्या चाहता है। और जैसे कुछ ग्राहक होते हैं जो नाराज होकर जाने लगते हैं, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज के डेट में यदि ग्राहक नाराज होकर जाता है, तो यदि उसको आप पकड़ के रखेंगे दुकान पे ना, तो और भाव खाएगा और आपके वहां से माल तो ले जाएगा और नुकसान करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। इससे अच्छा है कि उससे हाथ जोड़ लें, भाई तुम जहां तुमको मिल रहा है सस्ता अच्छा मिल रहा है वहीं से लेकर आओ। ये नहीं कि किसी दुकानदार को पकड़ के बांध के सामान दिया जाए। और दोस्तों, ये मेरा पहला और आखिरी जवाब है कि आपको अपने दुकान पे रेंज मेंटेन करना है पूरा, और रेंज के साथ साथ कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हमेशा दुकान में हर 1 महीने के बाद कुछ ऐसी चीज़ लाएं जिसका डिमांड तुरंत बढ़ जाए। और कुछ 1 ही महीने के लिए, वो ज़्यादा तो बिकेगा नहीं वो, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें लाते रहें, कुछ नई नई चीज़ें खोज के लाते रहें। जब आप मार्केट करने जाएं तो 1 आध घंटे पहले का टाइम निकालें और मार्केट में देखें कि क्या बिक रहा है, क्या दिख रहा है, क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। कुछ अलग एनर्जी लेवल अट्रैक्टिव, चाहे नमकीन हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे साबुन हो, चाहे सर्फ हो, चाहे जो भी चीज़ हो, नया के नाम पे नहीं बल्कि क्वालिटी अगर उसकी दमदार है तो नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको उस चीज़ को ला के रखेंगे तभी आपके दुकानदार, आपके ग्राहक बढ़ेंगे। अब इसी तरह की एक ही चीज़ घिसी पिटी पार्ले जी ला कर बेच रहे हैं, क्या दूसरा दूसरा कोई क्वालिटी नहीं है, दूसरी कोई कंपनी नहीं है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पार्ले जी ही खाए। आपके वहाँ बिस्कुट यदि है तो बहुत सारे रेंज है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बिस्कुट हैं, उनको लाएं। और ब्रेड, फेन जो भी है, ये टोस्ट वगैरह बढ़िया से लगाएं। सर्फ, साबुन, तेल, जो भी आपका मतलब किराना में बहुत सारे रेंज होते हैं जिसको अंगुलियों पर गिनना तो लगभग नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा रेंज होते हैं, तो उन सारे रेंजों को आप इकट्ठा करके दुकान में एकदम रख के बैठिए। और एक बात ध्यान रख दीजिए, आपके दुकान में यदि 1 पीस माल है तो ग्राहक भी 1 पीस का आएगा। यदि आपके, ये मेरा पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि आपके पास 1 पीस माल है तो ग्राहक भी 1 पीस का आएगा। यदि आपके पास 10 गत्ते उस चीज़ का माल है तो आपके पास गत्ते के ग्राहक आएंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा और आजमा कर देखिएगा। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट, लाइक, शेयर मत कीजिए, लेकिन
एक बात ज़रूर कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।